नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। आज की ताजा खबरें। पूरे देश समेत छत्तीसगढ़ में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। छत्तीसगढ़ के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। शिव भक्तों ने सुबह से मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव की आराधना की और हर हर महादेव के जय घोष किए। पूरे देश समेत छत्तीसगढ़ में भी महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ का तांता लगा रहा। सुबह से ही शिव भक्त मंदिरों में पहुंचने लगे और भगवान शिव की आराधना की। राजधानी के महादेव घाट हटकेश्वर महादेव के मंदिर में शिवरात्रि को लेकर विशेष साज सज्जा की गई, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सभी ने बेलपत्ती, नारियल और जल चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। सिंघानिया बिल्डकॉन छत्तीसगढ़ में बिल्डिंग निर्माण के लिए जाना माना नाम है। 1993 से सिंघानिया बिल्डकॉन ने छत्तीसगढ़ में लगभग 20 लाख वर्ग फुट जमीन पर कंस्ट्रक्शन का कार्य किया है। शिवरात्रि के पावन अवसर पर सिंघानिया बिल्डकॉन द्वारा नए प्रोजेक्ट हर्षित लैंडमार्क की ग्रैंड लॉन्चिंग की गई। यह 750 फ्लैट का भव्य और विशाल प्रोजेक्ट है, जिसमें लग्जरियस फ्लैट की श्रृंखला में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हैं। लॉन्चिंग समारोह में कंपनी के CMD सुबोध सिंघानिया ने अपने प्रोजेक्ट की खूबियां गिनाई। 1993 से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन व्यवसाय से जुड़ी सिंघानिया बिल्डकॉन कंपनी ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 3 दिनों तक चलने वाली प्रीमियम प्रॉपर्टी सेल की ग्रैंड लॉन्चिंग की। हर्षित लैंडमार्क नामक यह 750 फ्लैट का भव्य और विशाल प्रोजेक्ट है, जिसमें बजट फ्लैट से लेकर बड़े शानदार लग्जरियस फ्लैट हैं। लग्जरियस फ्लैट की श्रृंखला में सभी प्रकार के कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हैं। भूतल और प्रथम तल पर शानदार बुटीक शॉप उपलब्ध है और द्वितीय तल पर ऑफिस स्पेस है। लॉन्चिंग समारोह में सिंघानिया बिल्डकॉन के CMD सुबोध सिंघानिया ने बताया कि हमारी कंपनी ने छत्तीसगढ़ में 20 लाख से अधिक वर्ग फुट में कंस्ट्रक्शन कार्य किया है, जिसमें 18 से 20 हजार परिवार निवास कर रहे हैं। हर्षित लैंडमार्क को लेकर उन्होंने कहा कि लोगों में इस प्रोजेक्ट को लेकर इतना उत्साह है कि अभी से 11 फ्लैट की बुकिंग हो चुकी है। कि छत्तीसगढ़ के परिवार में हमारे पास अभी हमारा प्री लॉन्चिंग ओपन हो रहा है। कल से अभी तक हमारे पास 11 बुकिंग अभी हो गई है। 11 बुकिंग अभी हो गई है, हमने भी खोला नहीं है अभी। 11 बुकिंग, ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। पूरे लोग मुझे जितने पत्रकार मीडिया भाई बैठे हुए सब जानते हैं। तो 20 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन किया है। 18 से 20 हजार परिवार हमसे जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि मध्यम वर्गीय परिवार बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होता, बहुत ज़्यादा उसकी ख्वाहिश नहीं होती। एक 20,000 रुपये महीना जब कोई सैलरी पाता है, उसकी एक ही इच्छा होती है, मेरा खुद का अपना छत हो। लॉन्चिंग अवसर पर कंपनी के सदस्यों ने मीडिया से जुड़े और अन्य आमंत्रित लोगों को साइड विजिट भी कराया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस के भीतर गुटबाजी होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता अमरजीत चावला के इस्तीफे पर कहा कि मुख्यमंत्री और संगठन के प्रमुख के बीच तालमेल की कमी है, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पार्टी के भीतर गुटबाजी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के करीबी अमरजीत चावला का इस्तीफा इसका संकेत है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री और संगठन के प्रमुख के बीच तालमेल है ही नहीं, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला का आज इस्तीफा जो सामने आया है, वो इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि इस प्रदेश के अंदर में बड़े नेताओं के बीच में, विशेषकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के बीच में शह और मात का खेल चल रहा है। पहले पूर्व प्रभारी PL पुनिया की छुट्टी यहां से, उसके बाद कुमारी शैलजा का यहां पर आगमन, ये इस बात को स्पष्ट प्रदर्शित कर रहा है कि दो भागों में बढ़ गई ये कांग्रेस जबरदस्त रूप से अंतर कलह से गुजर रही है। एक और मोहन मरकाम, प्रभारी शैलजा, दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इसके साथ ही साथ जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन होना है, उस पर संगठन की बैठक में और संगठन के कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की फोटो नहीं होना, अर्थात कांग्रेस के अंदर में क्या चल रहा है, इस बात को समझा जा सकता है।
धुर नक्सली क्षेत्र सुकमा के बड़े सिट्टी गांव में जिस उप स्वास्थ्य केंद्र को नक्सलियों ने बम से उड़ा दिया था, उसे पुलिस प्रशासन ने फिर से शुरू किया है। बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने बताया कि इस उप स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत पुलिस प्रशासन के कार्यक्रम मनवा नवा नार के अंतर्गत की गई है। धुर नक्सली क्षेत्र सुकमा के बड़े सिट्टी गांव के निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केंद्र को नक्सलियों ने बम से उड़ा दिया था। वहां एक बार फिर पुलिस प्रशासन की मनवा नवानार योजना के अंतर्गत पुनः स्वास्थ्य केंद्र का संचालन शुरू किया गया है। बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने बताया कि पहले वहां सुरक्षा कैंप लगाया गया था, उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित कर लिया गया। वर्ष 2020 में सुकमा के जो बड़े सिटी गांव में सुरक्षा कैंप प्रारंभ किए थे। सुरक्षा कैंप प्रारंभ करने के पश्चात सुकमा से केल्लापाल से गांव तक सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कर चुकी और उसका मोबाइल टावर का काम भी अभी हाल फिलहाल में संपन्न किए गए थे। और साथ साथ मोदी द्वारा ध्वस्त की गई उप स्वास्थ्य केंद्र की जगह में अन्य एक भवन में वर्तमान में एक हॉस्पिटल प्रारंभ की गई थी, जिससे क्षेत्र की जनता का स्वास्थ्य सुविधा भी प्राप्त हो रहा है और आवक जावक के एवं टेलीकम्युनिकेशन के तमाम प्रकार का सुविधा प्राप्त हो रहा है। मनवा नवानार प्रोजेक्ट के तहत हम लोग मुख्य रूप से जितना भी नवीन सुरक्षा कैंप प्रारंभ की जा रही है उसमें एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में तब्दील करते हुए क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधा से लाभान्वित की जा रही है, जिसका एक सकारात्मक परिणाम इलाका में देखने के लिए मिल रहा है। आने वाला समय में भी इस दिशा में लगातार काम करेंगे ताकि क्षेत्र में जो नक्सल की एक विकास विरोधी जनविरोधी हरकत को उजागर करने के साथ साथ जो इलाके में एक सुरक्षित वातावरण निर्मित करके क्षेत्र की जनता को पीडीएस शॉप से लेकर सड़क आवागमन एवं बिजली आपूर्ति अन्य इस टाइप का तमाम मूलभूत सुविधा से लाभान्वित करेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर कांग्रेस सरकार से जांच की मांग की। उन्होंने निंदा व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार से जांच की मांग की। उन्होंने बस्तर में हुई हत्या को लेकर निंदा व्यक्त की और छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था ध्वस्त होकर लहू तंत्र में तब्दील होने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ बघेल सरकार से यह मांग करती है कि इस तरह की हो रही राजनीतिक हत्याओं पर तत्काल रोक लगाए और कानून व्यवस्था को वहाँ बहाल करें। साथ ही जो हत्याएं हुई हैं उसकी निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाकर पीड़ित परिवारों को न्याय दें। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रशासन तुहर द्वार कार्यक्रम के माध्यम से निःशक्त दिव्यांगजनों को लाभ मिल रहा है। इसके अंतर्गत शिविर लगाकर दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र समेत कई सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रशासन तुहर द्वार कार्यक्रम के माध्यम से निःशक्त दिव्यांगजनों को लाभ मिल रहा है। 4 फरवरी को प्रारंभ हुए इस अभियान के तहत कई ब्लॉक में शिविर लगाकर दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र समेत सरकारी दस्तावेज बनाकर दिए गए। शिविर में पहुंचे बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने इस कार्यक्रम की सराहना की और दिव्यांगजनों को प्रशासन से मिल रही सुविधाओं के लिए बधाई दी। दिव्यांगों को हर पंचायत से जितने भी हैं हर तरह के दिव्यांग जो होते हैं वो सबको बुला करके यहाँ पर जिसका राशन कार्ड नहीं बनी है राशन कार्ड बना रहे हैं, जिसका परिवहन के लिए आने जाने के लिए जो भी सुविधा मिलती है गवर्नमेंट से वो प्रमाण पत्र बन रहे हैं और कई प्रकार के जांचें हो रही है। सब सुविधा एक छत के नीचे सारे सुविधाएं हमारे वैशाली मैडम जगदलपुर से ला के यहाँ दिन भर बैठी है, रात तक बैठेगी, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक बैठेगी, है ना। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्रांति के रूप में सरकार ली है, इसका चुनौती है हमारे लिए सब लोगों को सुविधा दिलाना। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने शिवरात्रि में मंदिर जा रहे भक्तों को शरबत वितरण किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस जन भी शामिल रहे। मंदिरों में भारी भीड़ और तेज धूप को देखते हुए भक्तों की सेवा के उद्देश्य से मोहन मरकाम शरबत वितरण के कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने शिवरात्रि में मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं को शरबत पिलाकर बधाई दी। इस मौके पर अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ कांग्रेस जन भी शामिल रहे। महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिरों में भीड़भाड़ और धूप को ध्यान में रखते हुए मोहन मरकाम ने भक्तों की सेवा को उद्देश्य मानकर शरबत वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए।
ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।